नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली के साथ बड़े ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। आज इस स्पिरिचुअलिटी सीरीज में ही हम देखने जा रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक कैसे बना जाए, क्यों बना जाए। इसकी परिभाषा पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे बने, कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का बारी बारी से जिक्र करेंगे। तो आध्यात्मिकता की जो सामान्य परिभाषा है, हमारे जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज करता है मित्रों, यह हमने बात कर ही लिया। और इसके साथ साथ ही हमारे मूल्यों और हमारे कार्यों में निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी इन आवर वैल्यूज एंड इन आवर एक्शंस के लिए प्रयास करना है मित्रों। यही मूल बिंदु होती है, यही प्रमुख उद्देश्य होता है आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के पीछे। आध्यात्मिकता मित्रों, यह हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में व्यक्तिगत पसंद के लिए जवाबदेही तय करता है। अकाउंटेबिलिटी फॉर पर्सनल चॉइस के साथ यही से हमारी आध्यात्मिकता की यात्रा प्रारंभ होती है। और इसमें किसी के शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड और स्पिरिट की अच्छी देखभाल करने के लिए हमें जिम्मेदार होना सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यू हो सकते हैं मित्रों, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ सभी के लिए अलग अलग होता है। हालांकि आध्यात्मिकता अनुशासन के प्रमुख दो स्कूल माने जाते हैं। एक ध्यान के पथ से जाता है जिसे मेडिटेशन कहते हैं, और दूसरा आधारित होता है चिंता पर यानी कि कंटेम्पलेशन पर। तो इसमें से अलग अलग लोग अलग अलग पथ का चयन करते हैं। पहला जो है वो हमारे हार्ट पर, दिल से संबंधित है, और दूसरा हमारे माइंड, दिमाग से संबंधित है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन एक स्पष्ट उद्देश्य, क्लैरिटी ला देता है, हमारा क्लियर पर्पस होता है, और वह घटनाओं और तदनुसार कार्य करने में भी सक्षम हो जाते हैं। कुछ लोग विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं, स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हार्मोनी जो सद्भावना होता है मित्रों, और आत्म जागरूकता जो कि एक सेल्फ अवेयरनेस है कि सामान्य भावना का अनुसरण करते हैं। यह स्पिरिचुअलिटी आंतरिक शक्ति के विकास से जुड़ी हुई होती है, जिससे हम अपने आत्मा को भी देख सकते हैं, और यह विश्वास रखना कि यह लौकिक टेम्पोरल से अधिक हमारा जीवन है, यानी कि जो कुछ भी टेंजिबल हमें दिख रहा भौतिक रूप में, मेटेरियलिस्टिकली, इसके अलावे भी और इससे परे भी बहुत ही हायर पावर में है। यही आध्यात्मिकता का मूल बिंदु होता है। और साथ ही साथ यह समझने की हमें कोशिश करना है कि हम कौन हैं, हम इस धरती पर ही क्यों आए हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के पथ तय किए हैं क्या, हम उस पथ पर अग्रसर हैं क्या। इन ढेर सारी सवालों का जवाब यहाँ मिलता है मित्रों। इसमें न केवल दूसरों के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी हम अपने भीतर कुछ ऐसा संबंध शामिल कर लेते हैं जिसके बिना हमारे जीवन जीने लायक नहीं हो सकता। और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, उम्र को बढ़ाए रखने के लिए, और अंतिम सांस तक बगैर निर्भरता के, भौतिक निर्भरता के, शारीरिक निर्भरता के जीवित रहना, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और यही मुख्य टास्क होता है मित्रों। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूंगा कि हाउ टू बी स्पिरिचुअल अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहला सिर्फ एक शब्द जान लीजिए, और वह शब्द है योग, योगा। और यह सदियों पुरानी साधना है मित्रों, यह कोई नई चीज नहीं है। यह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका प्रमुख उद्देश्य हमारी शारीरिक मुद्राएं, जो फिजिकल पोस्चर्स है, हमारी नैतिक व्यवहार है, इथिकल बिहेवियर्स, और सांसों का विस्तार, ब्रीथ एक्सपेंशन के माध्यम से हमारे भीतर एकता की भावना, सेंस ऑफ यूनियन पैदा करता। और सिर्फ इतना ही नहीं मित्रों, योग सिर्फ इतना मात्र ही नहीं है, इसके अलावे यम नियम के थ्रू हम यह भी जानते हैं
कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। आप कह सकते हैं कि योग एक महज व्यायाम या कसरत नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रेथ नहीं है, इससे कहीं अधिक यह हमारे जीवन की शैली है। आप योग प्रारंभ करके देखिए, आप इसकी यात्रा प्रारंभ कीजिए और फिर स्वतः ही आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप योग के सानिध्य में आ चुके हैं तो आध्यात्मिकता भी आपसे परे नहीं रहेगा मित्रों। योग का व्यवस्थित अभ्यास जो हम सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग योग के तहत 8 पाठ को हम करते हैं, यह हमारे भौतिक शरीर को भी कई तरह से लाभ पहुंचाता है मित्रों, जिसमें कि सूजन हो सकते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग ग्लैंड्स में अलग अलग तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, और जो आज के समय में सबसे ज्यादा कियोस्क लाइफ में बढ़ रहा है, स्ट्रेस, तनाव है, इसको कम करता है। जो अवसाद है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, ये सब को कम करता है, मैनेज करता है, नलीफाई करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, लो कर देता है। और इसके साथ ही मित्रों, यह भलाई की भावना, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग्स, खुद यह महसूस करता है कि हम आरोग्य हैं, आरोग्य हो रहे हैं, हमारे आसपास सकारात्मक शक्ति है, हमें नकारात्मक के बारे में सोचना नहीं है, हम धीरे धीरे ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफिशिएंट होते जाते हैं। तो इस तरह से इस लघु वीडियो में मैं योग की महत्ता पर ही विशेष जोर दूंगा। आगे के वीडियो में योग के बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तत्काल इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखता हूं कि अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो आज से ही योग के सानिध्य में आ जाइए और एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस योग का शुरू कर दीजिए। इसका यम नियम से ही आप प्रारंभ कीजिए और फिर देखिए, कई लोग यम नियम हम नैतिक शिक्षा में ही सीख चुके हैं मित्रों। क्या नहीं करना है यह यम में सीखते हैं, क्या नियम है, क्या हमें अवश्य करना चाहिए, हम करते हैं। हम अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करके अपने बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो आपके लिए आसन भी कुछ नहीं है, और धीरे धीरे हम प्राणायाम भी सीख रहे हैं। आज जिस काल से हम गुजर रहे हैं, यहाँ तो लंग्स का ही सारा दारोमदार है, सारा गेम लंग्स पर ही अटैक पर हो रहा। तो आज प्राणायाम करके ही अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं और तभी इस विकराल घड़ी पर विजय पा सकते हैं। तो आज जरूरत है हमें आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने को, और वह हो सकता है योग नाम की वह उपकरण को इस्तेमाल कर। मुझे पूरी उम्मीद है आप योग के सानिध्य में आएंगे, और अगर आप प्रेरित हो रहे हैं, अगर आप कन्विंस हो रहे हैं, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप सबों को योग का सानिध्य मिले, आरोग्यता प्राप्त हो, इन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नरेंद्र कुमार फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ मिलता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ निरंतर बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद।